है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथ का क्लास कर रहे हैं और आपको बता दें कि आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये मॉडर्न अलजेब्रा का ये टॉपिक है जिसका नाम क्या है, सब ग्रुप। क्या है, सब ग्रुप। तो ये सब ग्रुप क्या होता है इसके बारे में आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे हम, ठीक है। उसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर हायर मैथमेटिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब की, तो इसके लिए हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे आप जुड़ सकते हैं और बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से साफ़ सुथरा कंटेंट आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा और ट्रिक आपको मिलेगा, जिससे आपको जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, टॉपिक अगर क्लियर है, आपके पास टॉपिक दिया गया है ये, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो बढ़िया से समझने के लिए, जानने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और सारी बातें समझाई जाएगी आपको और टर्म कंडीशन के साथ में आपको कोर्स दी जाएगी। चलिए, तो सब ग्रुप क्या है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। तो एक बात समझिए, कितना भी हार्ड टॉपिक हो, लेकिन अगर उस टॉपिक को हम लोग एक दो तरीक़ा से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। देखिए, इसके पहले ग्रुप के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, इसको डिफाइन करते हैं हम। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे, आराम आराम से लिखिए। देखिए, लिखेंगे ए नॉन एम्प्टी सबसेट H, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H। यहाँ से देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा हम लिख दिए हैं ताकि आपका समय बचे। तो क्या कहा हमने कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, ऑफ ए ग्रुप G कोई ग्रुप दिया रहेगा, ठीक है ना। उस ग्रुप का एक नॉन एम्प्टी सबसेट क्या है, H है, मतलब H का मतलब जो भी एलिमेंट है वो क्या है, G में अवेलेबल रहेगा। इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ G, इस G का सब ग्रुप कहते हैं इफ कंडीशन क्या है, H इज क्लोज्ड फॉर द कंडीशन डिफाइंड इन G। मतलब कि H जो है G में जितने भी कंडीशन है उसके ऊपर डिफाइन होना चाहिए। मतलब कह रहा है, मतलब कि A आपका H का एलिमेंट है, B H का एलिमेंट है, तो AB भी H का एलिमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट बात ये हो गया, आपका फर्स्ट बात हो गया। सेकंड कंडीशन कि H इटसेल्फ ए ग्रुप, H भी एक ग्रुप होना चाहिए फॉर द कंपोजिशन, किस कंपोजिशन पर, तो रिड्यूस बाय दैट ऑफ G। मतलब G जिस कंडीशन पे ग्रुप दिया गया है उसी कंडीशन पर H भी एक ग्रुप होना चाहिए। और H का मतलब यहाँ पे कहना कह रहे हैं क्या कि H क्या हो, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड कैसे होना चाहिए, तो G के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन पे हम लोग कहेंगे क्या कि ये नॉन ग्रुप सबसे नॉन एम्प्टी सबसेट H क्या कहलाएगा, ए सब ग्रुप कहलाएगा किसका, तो इस G का, राइट। तो ये छोटा सा डेफिनेशन हुआ, इसको और भी अच्छा से डिफाइन कर सकते हैं, लंबा चौड़ा डेफिनेशन है उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन बस बहुत ही अच्छा डेफिनेशन आपको हम दिए हैं, बहुत बढ़िया समझाए हैं, मतलब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अच्छा से, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं उसको समझिए, फिर धीरे धीरे एग्जाम्पल देंगे इस पे, इससे बहुत सारे थ्योरम्स आते हैं, तो सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। बट देखते चलिए क्या हो रहा है, राइट। चलिए, अब अगला टर्म समझिए, प्रोपर एंड इम्प्रॉपर और ट्राइवल सब ग्रुप्स। ये क्या है, प्रोपर इम्प्रॉपर, दो चीज़ें यहाँ सामने आई। इम्प्रॉपर को ट्राइवल भी कहते हैं। क्या होता है, सब ग्रुप्स क्या होता है, देखिए, एवरी ग्रुप G ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1। अब ग्रुप का ऑर्डर से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट से ग्रुप के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा कोई ग्रुप है G जिसका ऑर्डर क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो उसके पास कम से कम एटलीस्ट 2 सब ग्रुप्स, उसके पास कम से कम 2 सब ग्रुप तो होना ही होना है, बिल्कुल होना है। विच आर, एक G अपने आप हो जाएगा, मतलब G इटसेल्फ, मतलब देखिए ज़्यादा हो ठीक है, लेकिन 2 तो पक्का होगा। जिस ग्रुप में 1 से अधिक एलिमेंट होगा उसके पास 2 ग्रुप साफ फिक्स है, कम से कम 2 ग्रुप फिक्स है, सब ग्रुप फिक्स है उसका, 2 सब ग्रुप फिक्स है। एक वह G खुद हो जाएगा और एक क्या होगा, E जो है, E जिसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ये तो 2 फिक्स है, द ग्रुप ऑफ आइडेंटिटी एलोन बोलते हैं इसको। तो ये जो पहला सब ग्रुप है दोनों, ये और ये दूसरा सब ग्रुप है, इन दोनों सब ग्रुप को बोलते हैं, हम लोग लिखे हैं दिस 2 सब ग्रुप्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर और ट्राइवियल सब ग्रुप। तो इसी दो को, मतलब कोई ग्रुप सेल्फ हो और आइडेंटिटी एलोन का आइडेंटिटी एलिमेंट से बना कोई सब ग्रुप हो, ये दोनों कहलाता है इम्प्रॉपर ट्राइवियल सब ग्रुप्स। अदर सब ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रॉपर सब ग्रुप। और इन दोनों के अलावा जितने भी सब ग्रुप्स हो सकते हैं किसी ग्रुप का, वो सब क्या कहलाएंगे, आपको प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएंगे। फटाफट इन चीज़ों को लिखते चलिए, कम समय में अधिक कंटेंट देना चाहते हैं हम।
ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब आइए एग्जाम्पल पे चला जाए, एग्जाम्पल क्या होता है उसको समझ के काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखिए, कह रहा है कि जेड प्लस माने इंटीजर का सेट दिया है, सेट ऑफ इंटीजर जेड है और प्लस क्या है, ऑपरेशन है उस पर। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो जेड प्लस है ये क्या है, सब ग्रुप है क्यू प्लस के, मतलब क्यू मतलब क्या, रेशनल नंबर के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितना भी एलिमेंट आएगा इस ग्रुप में, मान लीजिए कोई ग्रुप एच है, ये एच ग्रुप इसका नाम रखा, इसमें जितना भी एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, इस ग्रुप के एलिमेंट के जितना रूल्स फॉलो हो रहा है यहाँ पे वो फॉलो करेगा, समझे ना बात। तो ये भी एक ग्रुप हो जाएगा, ये भी एक ग्रुप है, समझे ना। इसका सारा का सारा एलिमेंट क्या है, इसके क्या हो गया कि मतलब मेंबर हो गए, इसके सारा का सारा एलिमेंट क्या हो गया, इसका मेंबर हो गया, फर्स्ट बात ये। दूसरी बात कि ये भी ग्रुप, और अगला बात ये कि जो रूल ये फॉलो कर रहा है वही रूल ये भी फॉलो कर रहा है, इसलिए ये ग्रुप सब ग्रुप हो गया। वैसे ही क्यू प्लस इज सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, क्यू इंटू मैंने मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया गया था, क्यू मल्टीप्लाई इज ए सब ग्रुप ऑफ आर रियल नंबर विथ मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट के साथ में अगर रियल नंबर पे किया जाए और क्यू के साथ किया जाए, रेशनल नंबर पे किया जाए तो क्यू क्या होगा, क्यू प्रोडक्ट के साथ जो होगा ये जो ग्रुप बनेगा ये ऑटोमेटिक इसका सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये 3 ग्रुप आपको बताए, सब ग्रुप बताए हम एग्जाम्पल के तौर पे। अब इस पे इतनी कहानी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है ना। अब थ्योरम की बारी आती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए आते हैं, इफ़ H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, H क्या है, ग्रुप G में एक सब ग्रुप है, देन द आइडेंटिटी ऑफ H इज द सेम एज डेट ऑफ G, G में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और H में जो होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। इन्वर्स एलिमेंट भी क्या होता है, दोनों में सेम होता है। और किसी एलिमेंट A का जो ऑर्डर होगा ग्रुप माने यहाँ सब ग्रुप H में, वहीं क्या होगा, G में भी दिखाई देगा आपको। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है ये, और आपको काफ़ी अच्छा से नोट्स बनाते चलना है, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। तो ये देखा जाए यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे प्रूफ में, पहला का प्रूफ कर रहे हैं, लिखेंगे लेट E एंड E डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ G। अब मान लीजिए कि E और E डैश क्या है, G एंड H भी लिखिए, G एंड H, कि E जो है G का आइडेंटिटी एलिमेंट है और E डैश क्या है, H का है। तब जरा ध्यान से देखिए, लिखेंगे इफ़ A बिलोंग्स टू, अगर A क्या है, H में है तो क्या होगा, देखिए जब A कोई एलिमेंट H में है तो रूल फॉलो करेगा, A इंटू E डैश और E डैश इंटू A इक्वल टू क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। एक बात ये क्लियर हुआ। और फिर अगर हम एक और बात करते हैं, एक और बात समझिए यहाँ पे, कि जब सब ग्रुप है H क्या G का, तो जो एलिमेंट एंड लिखेंगे जो एलिमेंट H में है वही एलिमेंट क्या हो जाएगा, G में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो H क्या है G का सब ग्रुप है, तो जो एलिमेंट H में होगा वही ग्रुप G, वही एलिमेंट G में हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, G में चला गया। तो E हो गया, क्योंकि G के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, E है, इज इक्वल टू E, A इज इक्वल टू A। अब इन दोनों इक्वेशन से हम एक चीज़ कंक्लूड करते हैं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़, लॉजिक समझ में आया, सिंपल चीज़ समझ में आया कि दोनों क्या हो गया, देखिए ये दोनों जब बराबर हो गया, ये दोनों बराबर है, दोनों आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, ए डैश इज इक्वल टू E AE हो जाएगा यहाँ पे, और A से एक कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं, इसलिए E डैश क्या हो गया, E के बराबर हो गया। समझ रहे हैं ना, कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किया गया तो क्या हो गया, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल हो गया, तो E डैश इज इक्वल टू E। अब इस पे इसके बाद क्या लिखेंगे, देख लीजिए बढ़िया से, लिख देंगे सो क्या H एंड G हैज़ क्या, सेम आइडेंटिटी एलिमेंट्स। H और G के पास क्या है, सेम क्या है, यहाँ पे दोनों के पास क्या है, सेम आइडेंटिटी एलिमेंट है।
इस बात को समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? चलिए, अब इस चीज़ को समझने के बाद इसमें दूसरा जो बात आता है उस पर भी थोड़ा फोकस करते हैं, उसको भी समझते हैं। चलिए दूसरा भी बात समझते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे ना, तो कॉपी में देखते चलिए ना, बहुत प्यारा सा नोट्स बन जाता है। हम पढ़ाते हैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाते हैं आपको। इसी चीज़ को ऑफलाइन क्लास में चाहे और भी जगह भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके पढ़ाया जाता है। फिर लिखेंगे दूसरा चीज़, दूसरा पे आइए, दूसरा पे लिखेंगे अगेन दूसरा बात कर रहा है ना यहाँ पे, दूसरा कैसे प्रूव किया जाए, समझ रहे हैं ना बात को? अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू एच। ए क्या है? एच का एलिमेंट है, ठीक है ना। एंड लेट बी एंड सी आर, है ना, इनवर्स ऑफ क्या? एच एंड जी। मतलब कि यहाँ पे एच जो है इसका इन्वर्स माने किसी एलिमेंट का इन्वर्स बी है, माने ए जो एलिमेंट है इसका इन्वर्स क्या हो गया? इसका इन्वर्स जो है वो बी है, ठीक है। और समझ रहे ना? और इसके बाद क्या है कि जो सी है ये भी क्या है? इसी एलिमेंट का इन्वर्स है। हमने दो इन्वर्स मान लिया, ठीक है ना? समझ रहे ना? क्लियर? दो इन्वर्स मान लिया, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। और यहाँ देखिए इन्वर्स ऑफ एच एंड जी निकाल दिया हमने। एंड इन्वर्स इन लिखिए, इन एच एंड जी, इस एलिमेंट का इन्वर्स एच और जी में क्या है? बी और सी मान लिया। एंड देखिए, एंड ई क्या हो गया? ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब दोनों में क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है, अभी प्रूफ कर लिया हमने। देयरफॉर अब क्या होगा? अगर इन्वर्स क्या है हमारा? बी है, तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ई हो जाएगा, इसको 1 मान लीजिए। एंड अगर सी है तो क्या होगा? सी अगर है तो क्या हो जाएगा? बोलिए, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ई। अब दो गो हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल बात है, लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू। सिंपल बात है क्या कि जब कंपेयर करेंगे हम लोग तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया? बोलिए, ए बी इज इक्वल टू हो गया ए सी। तो कैंसिलेशन लॉ से ए कट गया, तो यहाँ क्या मिला हमको? बी इक्वल टू सी मिला। मतलब क्या हो गया? ये सेम हो गया, दोनों में क्या हो गया? सेम हो गया। समझ रहे ना? तो दोनों में क्या रहेगा? सेम इन्वर्स एलिमेंट भी होगा। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है? क्लियर? तीसरा भी इसमें है, तीसरा भी समझ लीजिए, काफ़ी आसान चीज़ है, उसको समझना जरूरी है। आइए यहाँ तीसरा पार्ट में देखिए, तीसरा पार्ट में है क्या कि लेट ए बिलोंग्स टू एच। एक एलिमेंट ए लिया एच में, ठीक है ना। तो ए का पावर एम क्या है और एन क्या है? एम क्या है? एच का ऑर्डर है किस एलिमेंट का, और जी क्या है? एन का ऑर्डर है। एन क्या है? जी का ऑर्डर है, और एम क्या है? एच का ऑर्डर, समझे ना। तो यहाँ पे क्या है कि डेफिनेशन के अनुसार ए का पावर एम क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर होता है, और ए का पावर एन क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमको प्रूव करना क्या है कि एम और एन आपस में इक्वल है। क्लियर? लिखेंगे देयरफॉर, देखिए ए के पावर एम ई है, ए के पावर एन ई है, तो क्या हो जाएगा? ए के पावर एम इज इक्वल टू क्या होगा? ए के पावर एन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा यहाँ पे। अब दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग? दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? ए के पावर एन से ए के पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे ए के पावर एम इंटू ए के पावर माइनस एन। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़ायदा हो जाएगा आपको इससे करने पर? माइनस एन, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा ए के पावर क्या? ए माइनस एन इक्वल टू ए के पावर 0। क्लियर? ए के पावर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो m माइनस एन बराबर क्या मिल गया आपको? 0 मिल गया, इसलिए m बराबर n मिल गया। यही चीज़ हम लोग क्या करना था? प्रूफ करना था हम लोगों को। तो ये चीज़ आराम से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको बताया हमने, तीनों चीज़ आसानी से समझ लीजिएगा, काफ़ी फायदा करेगा। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, राइट? आगे भी देखना जरूरी है ना, बहुत अच्छा से तब समझ में आएगा। इसका बहुत सारा टर्म कंडीशन थ्योरी आता है, बहुत सारा जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अगला थ्योरम क्या? अगला थ्योरम समझिए ध्यान से, थ्योरम जानना जरूरी है। थ्योरम जान जाएंगे इसमें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। थ्योरम कहता है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ए नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन वॉइड भी लिखता है, नॉन एम्प्टी सबसेट है ना एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए subgroup if A belongs to H, B belongs to H, A B का इन्वर्स भी होना चाहिए H में।
हमेशा पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए इसका प्रूफ देखा जाए, और प्रूफ देखकर अपना काम आसान बनाइए आप। देखिए यहाँ पे प्रूफ क्या है ना, प्रूफ जानिएगा तो आपका आसान हो जाएगा, राइट। चलिए आइए देखिए प्रूफ क्या है। आराम आराम से लिखिए। लेट लिखेंगे, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। एच क्या है, एक ग्रुप जी का सब ग्रुप है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे एंड बी जो है वो एच में बिलोंग्स करता है, राइट। तो देन, तब देखिए क्या हो रहा है, देन समझिए बढ़िया से, बी बिलोंग्स टू एच। तो बी का जो इन्वर्स होगा वो भी कहाँ रहेगा, वो भी आपका एच में ही रहेगा, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब सिंपल सी बात समझिए, ए बिलोंग्स टू एच, राइट, बी बिलोंग्स टू एच, राइट, ये भी बात सही है। तो एक बात बताइए, ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच और फिर क्या, बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। इतना तो बात समझ में आ गया। तो डेफिनेटली कह सकते हैं क्या कि ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि देखिए ए बिलोंग्स टू एच है, ए भी एच में है, बी इन्वर्स भी एच में है। दोनों का यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तो क्या होगा, ए बी इन्वर्स भी तो जो भी दोनों का ऑपरेशन जो होगा वो भी तो क्या होगा, उसी में रहेगा ना, एच में रहेगा। एक बात आपको क्लियर हो गया, क्लियर, क्लोजर प्रॉपर्टी से ये क्लियर हो गया, बात समझ गए ना। तो लिखेंगे देयरफॉर इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, then condition is necessary, condition is necessary। तो क्या है, कंडीशन आपका नेसेसरी होगा, यही कंडीशन होगा। अब रही बात कि थ्योरम की जब बात हो रही है, थ्योरम प्रूफ करने की बात हो रही है, तो इसका कन्वर्स भी तो आएगा ना, इसका कन्वर्स भी आएगा, इसका उल्टा भी आएगा। आइए इसको भी समझते हैं। कंडीशन में से अगर ऐसा हो तब बताना है हमको कि एच जो होगा जी का सब ग्रुप होगा। तो फिर लिखिएगा इसी में, अभी जाना कहीं नहीं, इसी में लिखना है कन्वर्सली। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, कन्वर्स दोनों लिखेंगे तो ना पूरा नंबर मिलेगा। लिखिएगा कन्वर्सली, देखिए यहाँ पे लेट गिवन कंडीशन भाषा लिखना पड़ता है, ठीक है ना, इज ट्रू। गिवन कंडीशन क्या हो गया, ट्रू इन एच। तो इसीलिए तो एच में प्रूव थी गिवन कंडीशन है, तो क्या करना है, लिखेंगे वी शैल, हम क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, एच विल बी अ सब ग्रुप। एच क्या है, सब ग्रुप, इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, राइट। लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एच जो होगा वो फाई तो कभी नहीं होगा, नॉन एम्प्टी सेट है, क्लियर बात है कि नहीं है। माने यहाँ पे मान लीजिए कि जब एच सब ग्रुप प्रूव करना है तो मान लीजिए कि एच में कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही, तो एम्प्टी सेट तो नहीं हो सकता है। लेट ए बिलोंग्स टू एच, कोई एलिमेंट ए मान लिया एच में, ठीक है ना। तो देयरफॉर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ई बिलोंग्स टू एच, यहाँ लिखे नाउ, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो रहबे करता है, हर ग्रुप में रहता है। ई बिलोंग्स टू एच एंड ए इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग्स टू एच। डैट मीन्स ई ए इनवर्स जो है ना, क्या होगा बोलिए, ई इनवर्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा बताइए, ए इनवर्स बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बात समझिए, ध्यान समझिए। ई क्या है, एच में है, ए इनवर्स क्या है, एच में है, क्योंकि एलिमेंट जब लिए हैं हम तो आइडेंटिटी एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आएगा, एग्जिस्ट करेगा, और फिर इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ई इंटू ए इनवर्स भी करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स भी मिलेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इंटू ई क्या आता है, ए ही आता है, कोई वही एलिमेंट आता है, तो मिल गया। और ये क्या है आपका, एच में है, ये क्या है आपका, एच में है। अब बात को समझ रहे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर।
चलिए, तो इससे तक बात क्लियर हो गया कि इन्वर्स एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सिंपल बात है। सो क्या हो जाएगा, देखिए A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, क्लियर। तो इससे पता चल जाएगा क्या कि A जो है यहाँ पे A बिलोंग्स टू H तो रहेगा, और जब यहाँ इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, बात पता चल गया, तो B का भी इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट यहाँ पे कर जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे नाउ, लिखेंगे क्या यहाँ पे, या देखिए अब एक काम करते हैं यहाँ पे, मतलब सिंपल सा बात समझिए, A इंटू इन्वर्स के इन्वर्स में निकालेंगे तो भी एग्जिस्ट कर जाएगा। A इंटू एक, माने अपना से एक काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि ऐसा दिया है, यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है, तो A और कोई एलिमेंट जो B इन्वर्स निकला है, इसका इन्वर्स के इन्वर्स कर रहे हैं हम लोग, मतलब कि एलिमेंट कोई ना कोई होगा, उसका इन्वर्स लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, बराबर निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए तो A और इन्वर्स का इन्वर्स यहाँ लिख दीजिएगा नाउ, अच्छा रहेगा, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया, तो AB हो गया। और AB जो आएगा क्या आएगा, AB जो आएगा क्या होगा, देखिए कोई एलिमेंट और उसका किसी एलिमेंट का इन्वर्स गुना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, AB मिल रहा है। और AB क्या है, H में बाई डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि A भी H में है, B भी H में है, तो AB क्या होगा बाई डिफ़ॉल्ट क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, H में हो जाएगा, समझ रहे ना बात। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए H इज ए सब ग्रुप है ना ऑफ G, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G दैट गिवन कंडीशन हो गया ना, इज सफिशिएंट फॉर क्या, H टू बी, कुछ भाषा लिखना पड़ता है, टू बी ए सब ग्रुप। चलिए, तो ये क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये सब भाषा लिखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्लियर। और कुछ बातें हैं जिनमें लिखने से समझ में आता है। तो यहाँ तक आपको हम सब ग्रुप के बारे में बताएं। सब ग्रुप में और भी कुछ थ्योरम्स आते हैं, बहुत सारे थ्योरम्स में हैं, उसको हम बताएंगे, ठीक है ना। 2-3 थ्योरम और बताएंगे आगे चल के प्रूफ के साथ में सब ग्रुप पर। तो बहुत अच्छा समझने का प्रयास कीजिए, अच्छा से लिखिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस नंबर पर व्हाट्सअप करके